और एक मासूम की बेरहम हत्या। बिहार के मोतिहारी से आई ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, इंसानियत को झकझोर देने वाली साजिश है। चिरैया थाना क्षेत्र के हीरापट्टी गांव में 4 साल की मासूम अंशिका कुमारी की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। लेकिन 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का ऐसा खुलासा किया जिसने सबको सन्न कर दिया। जिसे गांव वाले दीदी कहकर बुलाते थे, वही शिल्पी कुमारी निकली इस मासूम की कातिल। प्यार में ठुकराए जाने का गुस्सा और बदले की आग में जल रही 20 साल की शिल्पी इतनी हैवान बन गई कि उसने एक 4 साल की बच्ची को ही निशाना बना लिया। 20 मार्च की शाम शिल्पी ने मासूम अंशिका को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया। पहले उससे कुछ बातें बुलवाकर रिकॉर्ड किया और फिर घर के पीछे ले जाकर चाकू से उसका गला रेत दिया। खून से लथपथ लाश को एक बाल्टी में भरकर छज्जे पर छिपा दिया गया। हत्या के बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई। यहीं से पुलिस को मिला पहला सुराग। तकनीकी जांच में पता चला एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल का इंटरनेट शेयर कर ऑडियो फैलाया गया था। यही डिजिटल सुराग पुलिस को कातिल तक ले गया। दरअसल शिल्पी का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था, जिसे लेकर विवाद हुआ, मारपीट हुई और मन में पल गई नफरत। उसे शक था कि अंशिका की मां उसके खिलाफ बातें करती है और इसी नफरत में उसने मासूम को ही अपना निशाना बना लिया। जब पुलिस की जांच तेज हुई तो आरोपी ने सुबह अंधेरे में लाश को खेत में फेंक दिया ताकि शक न हो। लेकिन कानून की नजर से वो बच नहीं पाई। एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के जरिए इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू, खून से सने कपड़े और मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। एक मासूम की जान प्यार और बदले की आग में जलकर खत्म हो गई। क्या रिश्तों के नाम पर बढ़ती ये दरिंदगी हमारे समाज के लिए एक खतरनाक संकेत है? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी। चाकू मंगवाना, चाहे ऑडियो तैयार करना, ऑडियो भी जनवरी में भी तैयार की है उसका, और मार्च में भी 20 मार्च को भी तैयार की है। तो ये प्लानिंग था इसका कि हमको इसका हत्या करें। बच्ची बहुत छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी। इनके इससे अच्छा संबंध था, इसके पास आती जाती थी और इसका फायदा उठाकर इसने इतने बड़ी। नाबालिग है या अभियुक्त? नहीं, ये बालिग है। इसकी हत्या हमने की है और घर में की है। इसकी तैयारी के रूप में वो एक चाकू भी फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। जिसके थ्रू मंगवाई थी वो भी बताई कि हाँ, ये लड़की हम ही से चाकू मंगवाई थी। वो चाकू जो बरामद हुआ घटनास्थल से और इसके किचन से भी बरामद हुआ। उसके बाद एफएसएल की टीम जब घर में इनके बताए जगह पे हम लोगों ने जांच किया तो उस जगह पे खून का निशान भी हम लोग को मिला, जहाँ पे इसके द्वारा इस बच्चे की हत्या की गई। सबसे पहले ये इसने किया, इस हत्या की शुरुआत इसने ऐसे की कि 20 तारीख को लगभग शाम में एक आंधी तूफान टाइप का हवा चला था। उसके बाद बारिश भी हल्की फुल्की हुई थी। उसी समय ये जो मृतका अंशिका है वो इसके घर के सामने एक कुआं है, कुआं के पास खेल रही थी। तो ये इसको बुलाने के बाद उसको अपने पास बैठाई, क्योंकि पहले से आती जाती थी मृतका उसके पास। बैठाने के बाद उससे ऑडियो बनवाई और ये ऑडियो बहुत पहले से बनवा रही थी उससे, क्योंकि उसकी जो बड़ी माँ है दुलारी देवी, मृतका की दुलारी देवी से कई तरह का विवाद हुआ है। जैसे पैसा चोरी होने का बाद फिर मृतका की बड़ी माँ जो दुलारी देवी है उसका भी सिम ये गायब करवाई थी मृतका के द्वारा ही, और उससे रंगबाजी भी मांगी थी, जो बाद में क्लियर हुआ कि, और स्वीकार भी की है कि हाँ, हम ही रंगबाजी मांगे थे। ट्रैक्टर में आग लगाए थे, कई जगह आग लगाई। तो ये सारी घटना जो हो रही थी उस सबको जब इसने इसी में उसको ये लगा, जिस से भी विवाद हुआ, तो इसकी बड़ी माँ से जो विवाद हुआ तो वो ऑडियो में अपनी बड़ी माँ को दोष ठहराने के लिए उससे कई तरह का ऑडियो बनवाई लड़की से, मृतका से, और उसको वो वायरल की थी। ये लड़की जो है एक गांव के ही नीतीश कुमार नाम के एक लड़का के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। उसके साथ ये इसका इंटरनल अफेयर्स भी था और इसको पसंद नीतीश के घर वाले, चाहे इसके घर वाले भी नहीं करते थे। और इसी के कारण नीतीश के जो दादा हैं राम अयोध्या जी, वो इसके साथ गाली गलौज भी किए थे शिल्पी के साथ जो अभियुक्त है। और गाली गलौज करने के बाद जैसा सुनने में आया कि
कुछ इसको लपड़ थप्पड़ भी हुआ था इस लड़की को। ये लड़की उसी के कारण उनकी हत्या सोए अवस्था में, जब वो उपवास पे सोए हुए थे, तो वहां जाकर पेट्रोल छिड़क के उनके बेड पे आग लगा के मार दी थी। जो उन लोग को पता नहीं, वो लोग एक दुर्घटना समझ के इसका केस नहीं करवाए। और इसी के क्रम में ये दुलारी देवी के साथ भी उसको फंसाने के लिए इसकी हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद वो ऑडियो वायरल कर दी कि जिससे कि सारे लोग उसको दोषी माने और वो दुलारी देवी जेल चली जाए। क्या साइको लड़की का जो मांत्रिक देखिए साइको नहीं है, क्योंकि इसने जो प्लानिंग की है हर घटना के पीछे, क्योंकि ये सोच समझ के करती थी। कभी भी इतनी घटना 18 घटना हुई, सबको कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं नहीं देखा गया। तो ये आप मान सकते हैं साइको होता है तो वो घटना कर देता है, लेकिन बाद में उसके साथ हुआ घटना हुआ। ये तो पूरी तरह छुपाते हुए घटना को और अपने प्लानिंग को छुपाते हुए काम कर रही थी। और इस घटना में भी ये सामने आया कि घटना कारित करने के पहले से ये तैयारी कर रही थी, चाकू मंगवाना, चाहे ऑडियो तैयार करना। ऑडियो भी ये जनवरी में भी तैयार की है उसका, और मार्च में भी 20 मार्च को भी तैयार की है। तो ये प्लानिंग था इसका कि हमको इसका हत्या करना। अपने घर में भी ये वायलेंट हो जाती थी, अपने माँ बाप से भी बदतमीजी करती थी, भाई से बदतमीजी करती थी। तो गांव वाले लोग के परामर्श पे इनके जो बड़े पापा हैं मदन जी, वो वहाँ एक ओझा के पास ले गए थे कि भाई देखिए इस पर कोई बाहरी शक्ति तो नहीं इसको प्रभावित किए हुए, लेकिन वो सिर्फ इतना ही है, उसके आगे कोई ऐसा चीज नहीं है कि तंत्र मंत्र। इसको ना तो वो तंत्र मंत्र सिखाया गया, ना ही वो तो इलाज के लिए गई थी वहाँ पे। सर जिन घटनाओं में ये पूर्व में जो 18 घटना बता रहे हैं, तो उन सब इसमें तो 1-2 घटना हमारे यहाँ दर्ज है। हम लोग उसमें इन पर इनको अभियुक्त बनाएंगे। और उसमें और जो भी घटना है उस संबंध में जिनके साथ भी ये घटना घटित हुई है, हम लोग उनसे कांटेक्ट किए हैं, तो सभी लोग आए हैं, उनसे बात हो रही है, सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं। जिनको जो भी शिकायत हम लोग को देंगे लिखित रूप में, उनके विरुद्ध में कार्रवाई